भाग 2। बेटी निकली खरा सिक्का और बेटा निकला खोटा सिक्का। एडमिशन नहीं मिला। अन्य दूसरे विद्यालयों में भी अनुशासनहीनता की रिपोर्ट के कारणों से सजल का एडमिशन नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि अब सजल को घर पर ही बैठना पड़ा। सजल के पिता और बूढ़े हो चले थे। नौकरी से भी वह पद निवृत्त तो हो ही गए थे। सजल की चिंता उन्हें हर समय दुखी करती। विद्यालय से यूं अपमानित होकर निकालने जाने तथा गलत रास्ते पर चलने की प्रेरणा देने वाले साथियों का साथ भी छूट गया। अब सजल कुछ गंभीर सा हो गया। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की शंका भरी निगाहें अब सहते सहते वह अपनी गलतियां समझने लगा था। सजल के पिता बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने सजल को अपने पास बुलाया और कहा, देखो सजल, आज तक तुमने मेरी बातें अधिकतर यूं ही अनसुनी कर डाली हैं और उसका फल आज तुम खुद ही भुगत ही रहे हो। अब मैं अंतिम बार तुमसे कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। यूं बेकार घर बैठे या घूमने से कुछ नहीं होगा। यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें छोटी सी दुकान खुलवा देता हूँ। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, कभी भी भगवान के बुलावा आ सकता है। नौकरी के समय जो थोड़ा बहुत पैसा बचाया है उससे संध्या की शादी भी करवानी है। हमारे पास ना अपना मकान है ना ही कोई संपत्ति। मैंने तुम बच्चों पर ही सारा पैसा खर्च कर दिया। न जाने कितने अरमान से तुम्हें पाला था, क्या क्या सोचा था तुम्हारे बारे में। कहते कहते सजल के बूढ़े पिता की आंखों से आंसू बहने लगे, पर शीघ्र ही उन्होंने अपने आप पर नियंत्रण कर लिया और फिर से गंभीरतापूर्वक कहने लगे, तुम अच्छे प्रकार से सोच समझ के 4-5 दिन में अपना निर्णय मुझे बता देना। कहीं ऐसा न हो कि मेरे जाने के बाद तुम दाने दाने के मोहताज हो जाओ। यह कहकर सजल के पिता ने करवट बदल ली। सजल की आंखों के आगे अपने भविष्य का चित्र दिखने लगा। उसे पिताजी की बातों में आज पहली बार सच्चाई दिखी। उसने दूसरे दिन पिताजी से कह दिया कि वह दुकान खोलने के लिए तैयार है। सजल के पिता ने थोड़ी पूंजी लगाकर उसके लिए छोटी सी दुकान खुलवा दी। साथ ही यह भी कह दिया कि उनके पास जो भी धन था वह उन्होंने लगा दिया है। सजल को लाभ हानि सहने के लिए स्वयं तैयार रहना होगा। अब सजल सारे दिन अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा रहता। उसकी समझ में यह बात भी आ गई थी कि धन कमाना कितना कठिन है। पढ़ने के समय पिता का धन जो बिगाड़ा था उसका एहसास उसे अब हो रहा था। संध्या सदैव अच्छे अंकों से पास होती गई। वह बैंक की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठी और वहाँ भी पास हो गई। साथ ही साथ बूढ़े माता पिता का हाथ बटाने लगी। घर के खर्चे की कुछ जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली और उसने अपने माता पिता की चिंता भी दूर कर दी। अब माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार सभी संध्या की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। एक बार संध्या के यहाँ कार्य की परीक्षण के लिए क्षेत्र अधिकारी आए। वो संध्या का शील स्वभाव, कार्यकुशलता तथा व्यवहार पर मुग्ध हो उठे। उन्होंने संध्या के घर का पता पूछा और दूसरे दिन उसके पिता के पास जाकर अपनी इंजीनियर पुत्र के लिए उसे बधू बनाने के लिए इच्छा व्यक्त की। उनकी बातें सुनकर संध्या के पिता प्रसन्नता से गदगद हो उठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, बेटी तो खरा सिक्का निकली और बेटा खोटा सिक्का। संध्या के ससुराल वालों की इच्छा अनुसार जल्द ही सादगीपूर्व समारोह में उनका विवाह हो गया।
अब घर की जिम्मेदारी पूरी तरीके से सजल पर आ गई थी। पिता की पेंशन घर का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त न थी। सजल भी अब गंभीर हो गया था। वह स्थिति को समझने लगा था। वह सारे दिन परिश्रम करता, तब कहीं जाकर कुछ आय होती। सजल यही सोचता कि यदि वह माता पिता का कहना मानकर मन लगाकर पढ़ाई करता तो आज वह संध्या के भांति अच्छी नौकरी पर होता, स्वयं सुखी संतुष्ट रहता और सभी से आदर पाता। पर अब पछताने से होता भी क्या। उसने जीवन का सबसे अमूल्य समय विद्यार्थी काल व्यर्थ ही गवा था। अब तो वह परिस्थिति के अनुसार ही जीवन चलाने के लिए विवश था। यह सच है, बचपन से किशोरावस्था तक का समय ही भविष्य को उज्जवल बनाने वाले गुण और शिक्षा प्राप्त करने का समय होता है। इसे यूं ही निकम्मेपन में गवा देने पर जीवन भर कष्ट को सहना और असंतुष्ट जीवन बिताते हुए पछताना ही शेष रह जाता है। अच्छे बच्चे पूरी तन्मयता से आगे बढ़ते हैं और ऊंचा उठने का प्रयास में जुटे रहते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें विद्यार्थी काल जो बहुत ध्यानपूर्वक बिताना चाहिए, इधर उधर बातों में, गलत कामों में नहीं व्यर्थ करना चाहिए। अन्यथा हमें इस काल के बीत जाने के बाद बहुत पछताना पड़ता है। यह समय दोबारा लौटकर नहीं आता है और यह समय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इसी समय हमारा भविष्य निर्माण का काल होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।